सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। हम आए हैं बाइबल से लेकर एक नई कहानी के साथ, नूह और जल प्रलय। परमेश्वर के प्रियों, बाइबल के पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में हम उस समय के बारे में पढ़ते हैं जब मनुष्य की दुष्टता बहुत अधिक थी। लोग अपनी ताकत का प्रयोग करते थे और एक दूसरे को मार डालना, किसी की जान लेना उनके लिए कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर ने इस रक्तपात और दुष्टता को नीचे पृथ्वी पर देखा, वह बहुत पहले जानता था कि मनुष्य न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी नष्ट कर देगा। सारे संसार में केवल एक ही आदमी और उसका परिवार था, उस तरह से जीते थे जैसा परमेश्वर उनसे चाहता था। वह आदमी था नूह। नूह ने परमेश्वर में विश्वास किया और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसे दिया उसके लिए वो आभारी था। इस आदमी के विश्वास ने उसे यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाने के योग्य बनाया। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि जाओ और दुनिया के पापी लोगों को चेतावनी दो कि जब तक वे सच्चे तरीके से नहीं रहेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। उसने लोगों को बताया कि परमेश्वर ने क्या कहा था और उनसे अपने घुटनों पर बैठने और परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए विनती की। लेकिन दुनिया के लोग सिर्फ नूह पर हंसे। यदि कोई भी परमेश्वर है भी तो क्या? परमेश्वर ने कभी किसी को कुछ नहीं किया। परंतु नूह ने लोगों को डांटा। परमेश्वर ने नूह को एक काम दिया था और नूह जानता था कि यदि परमेश्वर उसके साथ है तो कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए वह और बहादुरी और ईमानदारी से बात की। लोगों की प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी रही। उन्हें किसी की बात सुनना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि उनके बनाने वाले परमेश्वर के भी नहीं। एक दिन नूह ने परमेश्वर को यह कहते सुना कि पृथ्वी के नष्ट होने का समय आ गया है। नूह, उसके परिवार और एक निश्चित संख्या में जानवरों को छोड़कर सभी जीवित चीजों का नाश होना था। एक बड़ी नाव बनाई जानी थी और परमेश्वर ने नूह को ठीक ठीक बता दिया था कि इसे कैसे बनाया जाए। चूंकि नूह और उसके पुत्रों ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, उनसे जो कहा गया था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने कोई समय नहीं गंवाया। अब जहाज का निर्माण कोई रहस्य नहीं था और विशाल जहाज के ढांचे ने बहुतों का ध्यान आकर्षित किया। लोगों में कौतूहल होने लगा, यह पागल बूढ़ा अब क्या कर रहा है। जब नूह ने उन्हें बताया कि जल प्रलय पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को नष्ट करने के लिए आ रही है, सिवाय उन लोगों के जो जहाज में रहेंगे। अविश्वासी लोग निश्चित थे कि बूढ़े ने अपना दिमाग खो दिया था। नूह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे उन लोगों पर कोई फर्क पड़े। उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और अपने पापमय जीवन वापस उसी तरीके से जीने लगे। लेकिन आखिरकार वह दिन आ ही गया जब जहाज बनकर तैयार हो गया। तब नूह और उन अन्य कामों को करने लगा जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। विभिन्न प्रकार के जानवरों के जोड़े को जहाज में ले जाया गया। भोजन और अन्य आपूर्ति जहाज पर लाई गई थी जो लंबे लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त थी। जब यह सब किया गया, नूह, उसके पुत्र और उनकी पत्नियां सब जहाज में गए। हम उत्पत्ति के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया।
संसार के लोगों ने नूह और उसके जहाज पर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे इस मामले के बारे में एक बार भी सोचने को तैयार नहीं थे और अपने ही सांसारिक तरीकों में व्यस्त थे। दिन बीतते गए, 1 2 3 4 करके इस पूरे समय नूह और उसका परिवार केवल यहोवा की बाट जोहते रहे। 5 दिन बीत गए, फिर 6 और फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस 7वें दिन जिन बातों के विषय में नूह ने 120 वर्ष तक लोगों को चेतावनी दी थी, वे पूरी हुई। बाइबल कहती है कि स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी गईं, जमीन के नीचे के सभी गहरे सोते खुल पड़े और जब बाढ़ आई तो लोग हैरान रह गए और उन्हें ले गई। बाइबल के अनुसार 40 दिन और 40 रातों तक बारिश हुई। जब बारिश बंद हो गई तो पानी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से ऊंची थी। वह लोग और जहाज के बाहर के जानवर सब नाश हो गए थे। सप्ताह दर सप्ताह बीतता गया, यहाँ तक कि महीने भी, और पानी पृथ्वी पर बना रहा। फिर एक दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर आंधी चलाई। पानी नीचे जाने लगा और जहाज रुकने लगा, कहीं अरारत के पहाड़ों के ऊपर। इसके कुछ ही समय बाद नूह ने एक कौवे और एक कबूतर को भेजा। कबूतर लौट आया और नूह जान गया था कि पानी अभी तक नहीं गया है। 7 दिन बीत गए और नूह ने दूसरी बार कबूतरी को बाहर भेजा। इस बार वह जैतून की टहनी लेकर लौटी। पानी नीचे जा रहा था और जल्द ही नूह और उसका परिवार जहाज को छोड़कर पृथ्वी पर एक बार फिर से रह सकते थे। निश्चित रूप से उसके कुछ ही समय बाद परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार को ले जाने के लिए कहा और जितने जीवित प्राणी जहाज में रह गए थे वे एक बार फिर पृथ्वी पर रहने लगे। नूह और उसका परिवार उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर का आभारी था और परमेश्वर उनके विश्वास और उनके धन्यवाद से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने बादलों में एक धनुष को एक वादे और चिन्ह के रूप में स्थापित किया कि वह फिर कभी बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। बाइबल हमें बताती है कि अवज्ञा अभी भी परमेश्वर का न्याय लाती है, लेकिन यीशु के माध्यम से परमेश्वर ने हमें क्षमा करने और बचाए जाने का मार्ग बनाया है। परमेश्वर के प्रियो, आप सबको इस कहानी के और सुने और समझे जाने पर परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आमीन।